कुरान हकीम ने दूसरा एक और मसला जो इंसानी समाज और सोसाइटी में मौजूद था, ज़िहार का, कि जब शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि तू मेरी माँ की पीठ की तरह है, मेरी माँ की तरह है, या मुहर्रमात में से किसी के साथ तशबीह दे दी, तो अरब के कानून के मुताबिक वहाँ पर उसको तलाक हो गई। हज़रत खौला ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैं अल्लाह के नबी का सर सहला रही थी और ये पास बैठकर गुफ्तगू कर रही थी। इनकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुझे समझ नहीं आई कि ये अल्लाह के रसूल से मसला क्या बयान कर रही है। अल्लाह फरमाते हैं, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, अल्लाह ने उस खातून की आवाज़ को सुन लिया है जो अपने शौहर के बारे में आपसे झगड़ा कर रही थी। और वो झगड़ा किस तरह का था कि पास बैठी हुई खातून को पता नहीं है कि ये गुफ्तगू क्या कर रही है। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसने तुझे अपनी माँ की पीठ के साथ तशबीह दी है तो तू हराम हो गई, तलाक है तेरे कानून के मुताबिक। वो कहती या रसूलल्लाह, मेरा जुर्म क्या है, मेरा क्या गुनाह है, मैंने क्या गलती की है, मैंने जिंदगी का बहुत बेहतरीन और ताकत और कुव्वत का हिस्सा अपने खामन को दिया है। मेरे बच्चे अगर उसके पास रहते हैं तो तरबियत नहीं होगी, मेरे पास रहेंगे तो भूख होगा, फाका होगा, अफलास होगा, तंदुरुस्ती होगी। मैं किधर जाऊं? वतश्तकी इलल्लाह, वो अल्लाह से शिकायत कर रही है कि ये मेरा मसला हल हो। कुरान हकीम ने, कुरान का दस्तूर और रसूल ये है कि जब कोई वाक़या रुनमा होता है सोसाइटी में, कुरान उसके लिए क़वानीन नाजिल कर देता है और बहुत सारे कानून उसके ज़िमन में फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए सूरतुल मुजादिला में कुरान हकीम ने इंसानी सोसाइटी और समाज और उसमें मौजूद वो क़ुव्वतें, वो जमात जो उस समाज और सोसाइटी को चला रही होती है, जिसे हिज़्बुल्लाह कहा जाता है, उसके मुकाबले में आने वाली वो क़ुव्वत जिसे हिज़्बुश शैतान कहा जाता है, इन तमाम कवानीन को इस एक कानून के ज़िमन में आगे पेश किया कि आपकी सोसाइटी की तंजीम कैसे होगी, उसे क़ुव्वत में कैसे ढाला जाएगा, उसे तरबियत कैसे दी जाएगी, उनका इंटरनल निज़ाम कैसे पैदा किया जाएगा, उसे समाज के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, वहाँ पर उनका सदर मजलिस